नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं एक ऐसे भगवान के रूप की साधना लाया हूं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाए, और ऐसा महारूप भगवान विष्णु का जो आपको सब कुछ दे सके और ज्ञान भी बताऊंगा, जिसके लिए आपको देखना होगा हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। कृष्णा दल हमारा आपका सबका परिवार है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या देना चाहते हैं तो फिर मेरे लिए आपका स्थान मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी बताता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, देवी पुराण में वर्णन है, 6वें और 5वें स्कंद में आप पढ़ लेना। 6वें स्कंद में जब भगवान विष्णु को घोड़ा बनना पड़ा, यानी भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया था घोड़ी बनने का, और शंकर जी की तपस्या जब लक्ष्मी माँ ने की घोड़ी के रूप में, और शंकर जी जब प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने यानी विष्णु भगवान के पास अपना दूत भेजा चित्रवीर नाम का, और चित्रवीर नाम के कहे जाने पर भगवान विष्णु भी घोड़ा बने। और फिर लक्ष्मी माँ से जब सहयोग हुआ घोड़ी के रूप में, तो जो पुत्र उत्पन्न हुआ था, श्राप भी था कि जब पुत्र मतलब वरदान दिया था शंकर जी ने भी, और उधर श्राप भी था भगवान विष्णु का कि जब पुत्र उत्पन्न होगा उसके बाद तुम अपने पुनः रूप में आ जाओगी। तो फिर पुत्र जब उत्पन्न हुआ, लक्ष्मी माता घोड़ी से अपने वास्तविक रूप में आ गई, भगवान विष्णु भी वास्तविक रूप में आ गए। लक्ष्मी माता से कहा कि अब चलो अपन लोग विमान में, तो पुत्र को ले जाने लगी लक्ष्मी माता। भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि इस पुत्र की मैंने भरण पोषण की व्यवस्था पहले कर दी है, इसलिए इनको यहीं रहने दो। उस पुत्र का, ये पुत्र आपको बता दूं, बहुत से यादव भाई हमसे फ़ोन करते हैं, तो यादव भाइयों के ये स्पेशल कुल देवता हैं जिनकी मैं आज आपको साधना बताने जा रहा हूँ। वैसे यादव यदुवंशी हैं, ये सभी लोग जानते हैं यादव लोग, लेकिन ये भी लोग जानते हैं, कुछ लोग यादव लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि यादव है वंशी जो क्षत्रिय थे, जो परशुराम के मारने से जो बच गए थे, है वंशी क्षत्रिय, उनके भी वंशज यादव हैं। और वैसे भी यादवों में 284 कुरी लगभग मानी जाती हैं, तो उनमें कुछ कुरी ऐसी भी हैं जो है वंशी क्षत्रियों में से आती हैं। मतलब तो यादव के कुल देवता ये एक वीर भी हैं जिनकी आज मैं साधना बताने जा रहा हूं। और एक वीर भगवान की साधना तो कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति वर्ण का कर सकता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के पुत्र हैं। जब आप छोटे छोटे भूत, प्रेत, पिशाच, जिंदों को पूजते हो, जब आप ब्रह्मदेव को पूजते हो, जो ब्रह्मदेव होते हैं, पीपल पर रहते हैं, तो फिर भगवान के, विष्णु भगवान के साक्षात पुत्र लक्ष्मी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए एक वीर को क्यों नहीं पूज सकते। लेकिन पूजते थे पहले, लेकिन दुर्भाग्य था मुगलिया शासन में इनकी पूजा पद्धति नष्ट कर दी गई एक वीर की। एक वीर का मैं मंत्र भी बताऊंगा इस वीडियो में आज, पहले मैं जानकारी दे दूं ना। तो फिर जो
यति राजा याताति के मतलब पुत्र जो थे, यानी यति यातात लिखते हैं, यात लिखते हैं, तो यति जो थे उनके जो पुत्र थे त्रिबसु जी तपस्या कर रहे थे भगवान विष्णु की। 100 वर्ष हो गए थे तपस्या करते करते। भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं तुमको पुत्र दूंगा। जब भगवान विष्णु से वरदान मांगा तो उन्होंने कहा मुझे पुत्र दो। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मैं तुमको पुत्र दूंगा। तो अब वो तो मैं चंपक की साधना में बता चुका हूँ, तो वो कहानी तो यहाँ पे बताना उचित नहीं है। मदालसा की साधना में भी बता चुका हूँ। तो जो एक वीर हुए हैं तो उनको जब त्रिबसु ले आए, त्रिबसु जब ले आए उनको, और त्रिबसु ने त्रिबसु से भी कह दिया था कि जो मैं पुत्र दूंगा उसका नाम एक वीर होगा, आगे चल के एक वीर से प्रसन्न होगा और मतलब प्रसिद्ध होगा एक वीर नाम से, और ये स्वयं मेरे वीर से उत्पत्ति है, ये स्वयं मेरे वीर से उत्पन्न हुआ है, ऐसा भगवान विष्णु ने बताया था त्रिबसु को। तो उस पुत्र को ला करके त्रिबसु ने पाला पोसा और एक वीर नाम उनका रख दिया। उनमें असीम शक्तियाँ थीं, असीम क्षमताएं थीं सब, और यानी भगवान विष्णु के ही तुल्य बल बुद्धि विवेक शक्तियाँ सिद्धियाँ सब कुछ थीं उनमें, एक वीर में। तो एक वीर जो थे ये कार्तवीर अर्जुन के, यानी अगर मैं कहूँ दादा परदादा तो उत्तम ही होगा। तो वो एक वीर जो हैं उनकी साधना अगर आप करते हैं, क्योंकि भाई साक्षात भगवान विष्णु के पुत्र हैं, और घोड़ी के रूप में जब लक्ष्मी माता थी तब लक्ष्मी माँ ने प्रसव किया था जिनका नाम एक वीर पड़ा, है वंश है वंश जो उत्पत्ति हुई है। तो जिस है वंश को परशुराम भगवान ने मतलब नष्ट किया था, जो वैसे क्षत्रिय थे, यानी उसमें कार्तवीर अर्जुन को भी नष्ट किया था। तो कार्तवीर अर्जुन के पिता कृतवीर थे और कृतवीर के पिता एक वीर थे, ऐसा देवी पुराण में वर्णन है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो एक वीर भगवान की साधना देखिए, पहली बात तो सभी को करना चाहिए, और कोई यादव भाई बहन अगर करना चाहें इस साधना को तो शुद्ध शाकाहारी रह के करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कोई भी हो। हालांकि यादव क्षत्रिय होते हैं, लेकिन आज के दौर में यादव क्षत्रिय अपने को नहीं माने वो बात अलग है, या आरक्षण के चक्कर में सरकार ने बदल दिया हो वो बात अलग है। वैसे यादव जो है ओरिजिनल क्षत्रिय होते हैं। तो जो मैंने बताया 284 कुरी में से, उसी में से एक यहूदी कुरी भी आती है, यहूदी नाम से, जो बाद में इजराइल नाम से बसाया, और जो इजरायली में यहूदी उन्होंने धर्म ही बना लिया, पंथ बना लिया दूसरा, वो भी यादवी के वंशज हैं, मतलब यानी यादवी उनके जो थे, मतलब महाभारत काल में के बाद जब यादव के लोग जो निकल गए थे वहाँ से, द्वारिका से। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर मैं एक वीर की साधना बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात मैं एक बात और बता दूँ, सनातन की शिक्षा पद्धति ही इस समय गलत हो गई है 1400 वर्ष के अंतर्गत। इसके लिए आपको प्रमाण अगर चाहिए तो 2023 24 अक्टूबर विजयदशमी मंगलवार जब पड़ा था, उस दिन का मिशन साइबर सिपाही पे जो चैनल पे आया था वो आप देख लेना 10 बजे। आपको पता चल जाएगा कि शिक्षा कितनी यानी खराब हो गई है सनातन धर्म में, हमारे खराब कर दी गई है, हुई नहीं है खराब, विदर्भियों ने की है। अगर आप 24 अक्टूबर 2023 का 10 बजे का मिशन साइबर सिपाही देख लेते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये शिक्षा कितनी खराब हो गई है हमारे सनातन धर्म में, कितनी खराब कर दी गई, और विपरीत यानी विधर्मियों के यहाँ शिक्षा किस तरीके की दी जाती है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए, पढ़े लिखे पहले होते थे, वो ज्ञान देते थे, और ऐसे से पढ़े लिखे होते थे कि 10 साल की पे और 11 साल की उम्र पे, 12 साल की उम्र पे जिन्होंने राज्य गद्दी भी संभाली है। ऐसे कई हमारे यहाँ हुए हैं, राजा महाराजा रानियाँ भी हुई हैं। लेकिन आज के समय 23-24 के वर्ष के भी हो जाते हैं, तब भी अपने को संभालना मुश्किल पड़ता है लोगों को। गद्दी और देश क्या संभालें, मैं क्या कहूँ, अब कुछ कहते बनता नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एक वीर की साधना,
एक वीर की साधना अगर आप करते हैं तो इस साधना से आप सब कुछ पा सकते हो, यानी बल बुद्धि विवेक मन चाहा विवाह या मनचाही संतान, और जो भाग्य में नहीं है वो भी पा सकते हो एक वीर की साधना से। एक वीर भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पुत्र हैं, ये लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, तो इसलिए लक्ष्मी तो इनका साथ देती ही हैं, इनके साधकों की। भगवान विष्णु भी इनका साथ देते हैं, मतलब विष्णु लक्ष्मी एक साथ देते हैं उसका, जो एक वीर भगवान की साधना करता है या करेगा या करता था पहले। एक वीर भगवान की साधना देखिए, लाल या पीले आसन पर बैठे, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, और अगर कोई पुरुष अगर करना चाहे तो सफेद पर भी कर सकते हैं। वैसे लाल या पीला दो ही आसन इनके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, या तो लाल आसन पर करें या पीले आसन पर करें। और एक तांत्रिक विधि मैं बता दूंगा यहाँ पर कि जो अपनी मौत से घोड़ा मर जाता है, उस घोड़े की दांत की माला से अगर ये जाप किया जाए तो सोने में सुहागा। ये तो हो गई तांत्रिक, अपनी मौत से मरा हुआ घोड़ा, मारना नहीं। और वैसे इस मंत्र को अगर आप तुलसी की माला से करते हो, वेदोक्त विधि, तुलसी की माला से या रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन की माला से या बैजंती की माला से, तो ये वेदोक्त विधि हो जाएगी। इतनी सी बात। और देसी घी का दीपक जलाया जाएगा, इसमें पंचमेवा का प्रसाद और खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। इसमें फूल लाल या पीले दो में से कोई भी चढ़ा सकते हैं, खुशबूदार बारे फूल हों, मतलब खुशबूदार फूल। और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना काल में साधना के बाद भी लाइफ टाइम शाकाहारी रहना परमावश्यक है। इस साधना में बहुत पवित्र साधना है, सात्विकी है, वैष्णव साधना है। ये वैष्णव हमारे बहुत पूजनीय माता मतलब महात्मा हैं, वैष्णव माताएं भी हैं, महात्मा मतलब साधु भी, शायद उनको भी ये साधना ना मालूम हो एक वीर की। क्यों उनको क्यों नहीं मालूम होगी? वैसे वैष्णव संतों का मैं चरणों का सेवक हूँ और सभी वैष्णव संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, लेकिन साधना इसलिए नहीं मालूम होगी कि मुगलिया शासन में इस पद्धति को ही नष्ट कर दिया गया था, तो वैष्णव लोगों के पास ज्ञान ये होगा कहाँ से? और हाँ, वैष्णव संत जो कुछ ऐसे होंगे परंपरागत, अगर ये साधना पड़ी होगी किसी के पास तो उनको ये साधना मालूम भी होगी एक वीर की, जो आज मैं साधना आपको लाया हूँ। और ये अद्वितीय साधना है, अद्वितीय साधना है, अलौकिक साधना है, सब कुछ दिलाने वाली है एक वीर भगवान की साधना। और मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक सनातनी को ये साधना कर लेनी चाहिए एक बार अपने जीवन में। और जितने यादव भाई बहन हैं उनको शुद्ध शाकाहारी होके और ये साधना एक बार अपने जीवन में जरूर संपन्न करनी चाहिए। आपको बता दें, एक वीर के बारे में विधिवत जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो, और भी मैं इनकी जानकारी दूंगा एक वीर भगवान की। तो अच्छा, एक वीर की जो पत्नी हुई थी उनकी उत्पत्ति यज्ञ से थी, जैसे द्रौपदी की उत्पत्ति थी, ऐसे ही एक वीर की पत्नी जो हैं उनकी उत्पत्ति यज्ञ से हुई थी। वो उनकी भी मैं साधना डालूंगा, वो भी लक्ष्मी के रूप में थी, लक्ष्मी का स्वरूप मतलब थी, लक्ष्मी स्वरूपा थी वो। तो एक वीर की देखिए, अब इनका जाप 1.25 लाख कम से कम करना चाहिए। वैसे ज़्यादा कर दो और अच्छी बात है भाई, भगवान विष्णु की तरह है ना, विष्णु भगवान की तरह इनका जो है वो है पूजन पाठ और सम्मान और मतलब शक्तियाँ। लेकिन प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी बात है, रहस्य बहुत बड़ा है इसका। तो अब आपको बता दें, अगर ये साधना जहाँ उत्तम क्वालिटी के अगर घोड़े बंधते हों, घुड़सार जो होती है, वहाँ अगर ये साधना की जाए तो अतिशीघ्र मतलब सफलता मिल जाती है। वैसे अपने घर पर भी कर सकते हो, पवित्र जगह पर गाय के गोबर से लीप के करना चाहिए ये साधना। और अगर कोई प्योर मतलब या तो एक रंग का घोड़ा हो या घोड़ी हो, उसके थोड़े से बाल कैंची से काट लिए जाएं और अपने आसन के नीचे अगर रख लिए जाएं और सामने रख लिए जाएं थोड़े से, और जब किया जाए तो ये साधना बहुत ही जल्दी अतिशीघ्र प्रसन्न होती है। दर्शन भी देते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, वरदान भी देते हैं एक वीर भगवान। आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, क्यों नहीं सुन पाओगे?
सुनोगे कहाँ से? यूट्यूब पर लोग काल्पनिक मंत्र बनाते हैं, काल्पनिक बातें बताते हैं, कल्पना करके बताते हैं। सच्चा ज्ञान देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, या फिर उनको सच्चे ज्ञान की जानकारी नहीं है। तो एक वीर भगवान की साधना देखिए करें। 1.25 लाख जाप, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण पवित्र, ब्राह्मणों को मतलब भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण पतिव्रता पवित्र स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर उतने सन्यासी साधुओं को भोजन करा दें, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें। कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं आप। और ये साधना भगवान के विष्णु के दिन से यानी गुरुवार से शुरू करें, या फिर लक्ष्मी माता के दिन शुक्रवार से शुरू करें। ये साधना भादों के महीने में, या कार्तिक के महीने में, या अगहन के महीने में, या कुंवार के महीने में आप शुरू कर सकते हैं। माघ महीने में भी कर सकते हैं, चैत बैसाख में भी कर सकते हैं। पूस और जेठ में थोड़ा मैं नहीं कहता हूँ। वैसे तो भगवान विष्णु का पूरा 12 महीना 300 दिन पूरी साल उनका ही है। किसी भी दिन से आप कर दो, जब समय मिले दीक्षा लेके करें। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई सफलता नहीं मिलती है। मंत्र भी बताऊंगा, मैंने बोला है कि मंत्र बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए मंत्र है ओम विष्णुजाय विद्महे एकवीराय धीमहि तन्नो अहि प्रचोदयात्। ये मंत्र है इनका। ओम विष्णुजाय विद्महे एकवीराय च धीमहि तन्नो अहि प्रचोदयात्। ये मंत्र है। और भी कई मंत्र हैं इनके मेरे पास। एक वीर भगवान की जानकारी के लिए आप हमारे पास कॉल कर सकते हैं। विधिवत जानकारी के लिए देवी पुराण पढ़ सकते हैं। 6ठे स्कंद में ये बात आपको मिल सकती है देवी पुराण में। और भी पुराणों में मिलेगा इनका वर्णन। जैसे अब कुल देवी देवता अपना जरूरी जानना चाहिए। तो मुगलिया शासन में जब नष्ट कर दी गई सब पद्धतियाँ, तो लोग अपने कुल देवी देवताओं को नहीं जान पाते। तो देखिए वैसे तो ये संपूर्ण सनातन के कुल देवता हैं। कुल देवता हैं मतलब एक वीर, और यादव कुल के स्पेशल कुल देवता हैं। ये बात माननी पड़ेगी। क्यों कि देखिए त्रिवसु यताति के पुत्र थे, और यताति के ही पुत्र, याति के पुत्र ही यदु महाराज थे। तो उस हिसाब से भी हो गए, उस हिसाब से भी मतलब। और कुछ यादव भाई हमसे कहते हैं कि है वंश के हम लोग अहीर हैं, यादव हैं। तो है वंश तो था ही उनका भाई। उनका एक वीर नाम था और अही नाम भी उन्हीं का था। तो ये तो कन्फर्म बात हो गई है। अब एक वीर थे, उन्हीं के कृतवीर हुए मतलब, और कृतवीर के ही पुत्र कार्तवीर अर्जुन हुए, जिन्होंने दत्तात्रेय भगवान की तपस्या करके सब कुछ प्राप्त किया। तो कार्तवीर अर्जुन को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जब उन्होंने वरदान भी मांगा था कि जब हमारा जो है मतलब बुद्धि अगर भ्रष्ट हो तो मुझे भगवान विष्णु का ही अवतार मुझे मार दे। और परशुराम ने उनका मतलब उद्धार किया था। सहस्राबाहु भी उनको कहा जाता था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लाभ उठाइए। और सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। ये बात समझिए। सनातन धर्म में ही माताओं बहनों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में ही एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं। ये एक वीर की साधना आपको सब कुछ दे सकती है, सारे शत्रुओं को जड़ से मिटा सकती है एक वीर की साधना। इनकी एक तंत्रोक्त विधि और है जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। उस विधि से अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ये साधना की जाती है तो समस्त शत्रुओं का सर्वनाश हो जाता है एक वीर की कृपा से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमो नारायणाय। जय लक्ष्मी माता। जय एक वीर भगवान की।